कैंसिल ना करे, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो इदारा जिम्मेदार हो, ना कि कराची के आम लोग अपने पैसे लगाने के बाद, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने पैसे लगाने के बाद इस कंडीशन में हो कि वो रुलते फिरे, उनको घसीट के घरों से निकाल दिया जाए और उसके बाद कोई पुरसान हाल ना हो। तो हमारी तो चाहत है कि इन शहरियों, हमारे जितने क्लाइंट इस कराची के लोग, उनके साथ हो। हम इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं भी हो रही है उसके अगेंस्ट है, वो कराची में कहीं भी हो इलीगल, जो भी बग़ैर नक्शों के। हमारा आबाद का मेंबर वही है जो नक्शे पास करवाता है, और अगर कोई आबाद का मेंबर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो आबाद कोई सपोर्ट नहीं करती, किसी को ना करेगी। हम मैक्सिमम टैक्स पेयर लोग हैं, और जितने भी लोग थे जो कल आपके सामने जिन लोगों को मारा गया था, उसमें पाकिस्तान के जो 30 बड़े टैक्स पेयर थे उसमें 5 लोग शामिल है जिनको साथ माबाद के मेंबर हैं, और इनके साथ ये रवैया अख्तियार किया गया था। जब आप हमारे साथ ये रवैया अख्तियार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किसको फरियाद करेंगे, हम किसको देखेंगे कि कौन उसका ज़िम्मेदार है। हमारी बात कल हमारे पास सईद गनी साहब भी आए थे, उनका भी कहना था कि आप बताएं आपकी क्या डिमांड से, किस तरीके से बातें हुई हमारी। आज सुबह से कमिश्नर साहब और उनकी तरफ से कि परमिशन हम रैली की नहीं दे सकते, परमिशन नहीं होगी, और कोई भी हादसा हुआ तो हम सब चीज़ें आबाद पे आ जाएंगी। आज सुबह हमारी डिस्कशंस हुई, मीटिंग हुई मुर्तज़ा वहाब साहब से, वो हमारे साथ 2 घंटे बैठे, हमने एक डिमांड दी और हमने उनको कहा कि हम आपसे कानून चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब में लॉ बना उस तरह सिंध में भी होना चाहिए, जिस तरह फैसले पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं इस तरह कराची में भी होने चाहिए। हमारी कोई ऐसी कोई डिमांड तो नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि लीगल काम हो, मास्टर प्लान अथॉरिटी बने और वो एक काम कानून के मुताबिक हो। हम तो कोई भी आपसे इलीगलिटी नहीं चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि सिस्टम आपका जो भी है उसको ऐसा कर दें, 1 विंडो हो, टाइम लिमिट दे दें। वंस आपकी अप्रूवल हो जाए उसके बाद कोई आदमी किसी भी आदमी का परमिट कैंसिल नहीं करे। इसी तरह जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड एक दफ़ा मिल जाता है, आपका पासपोर्ट होता है, ये परमिट है हमारा, ये गवर्नमेंट देती है, और ये परमिट इसके बाद गवर्नमेंट का काम है इसे ऑन करना। मुर्तज़ा साहब ने आज ही उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने बुध का टाइम रखा है, आज वो कराची में नहीं है, आज वो जा रहे हैं, बुध को आप आ जाएं और बुध को हम सारी चीज़ें करते हैं। और आज ही उन्होंने एक पॉलिसी जो पंजाब में रेगुलाइजेशन की बनी वो मेरे सामने उन्होंने साइन की और उन्होंने अप्रूवल के लिए गवर्नर को भेजी। आज ही उन्होंने गवर्नर साहब से बात हुई है, कल गवर्नर साहब ने एक डेलीगेशन आबाद का कहा है कि आप आए हमारे पास बैठे, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम सिंध गवर्नमेंट के साथ भी तैयार हैं, हम इदारों के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। हम कोई पॉलिटिकल तो पार्टी नहीं है, हम तो चाहते हैं कारोबार करने दिया जाए, कारोबार कानून के मुताबिक करने दिया जाए और सबको बराबर तरीके से, ऐसा नहीं हो कि किसी के लिए अलग कानून है और किसी के लिए अलग कानून है। शहर में 2 कानून ना रखें, यही हमारी इनसे गुजारिश थी। और उन्होंने कहा कि आज का आप 1-2-3 दिन आप रुकें, उसके बाद आप देख लीजिएगा। अगर हम आपकी जो डिमांड्स है, ये चार्टर ऑफ डिमांड्स है हमारी, ये हमने उनको पेश कर दी है, ये हम आप लोगों को भी दे देंगे सबको। और हमने उनको कहा तो उन्होंने कहा सबसे पहले जो इसका था रेगुलाइजेशन पॉलिसी वो आज हम अभी कर रहे हैं और करके मेरे सामने उन्हें भिजवाई है। अब कल जाके इसको अप्रूवल्स होती है तो है तो चार्टर ऑफ डिमांड खास बता देना, वही बता रहे। रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमने जो पंजाब में हुई है, एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए जो एक दफ़ा अप्रूव करे, उस पर कायम रहे, ज़मीन हो, अप्रूवल हो, मास्टर प्लान हो, उसको बैक ना करे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इदारे फेस करे, बिल्डर फेस नहीं करेगा वो, और वो अलॉटी फेस नहीं करेगा। कराची के लोगों के साथ वो ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, ये मेन इसका है। जो हादसा उस दिन हुआ है, जो उन्होंने पिटाई की है हम लोगों की,
एक पुरअमन एहतजाज में उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि क्या हमने ऐसा इक़दाम किया कि आपने शेलिंग, गोली मारना, आपने लाठी चार्ज, मतलब जो मैक्सिमम हो सकता है आपने किया, तो हमें तो खुद पता नहीं चला कि ये क्या है। ये हमने कहा एक मास्टर प्लान बन जाना चाहिए, एक अथॉरिटी मास्टर प्लान हो और उस मास्टर प्लान पे सब लोगों ने अमल करना है ताकि इलीगल कंस्ट्रक्शन इस शहर से ख़त्म हो। मास्टर प्लान को फॉलो किया जाए और उस मास्टर प्लान अथॉरिटी पूरे शहर में एक सिस्टम के तहत जो भी वो प्लान बनता है उसमें सारे स्टेक होल्डर होने चाहिए। हमारे एनएडी होनी चाहिए, हमारी इंजीनियरिंग काउंसिल होनी चाहिए, हमारे कराची के इदारे होने चाहिए, पॉलिटिकल लोग होने चाहिए, ताबाद होने चाहिए, रियल इस्टेट के लोग होने चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में हम सबको पता हो कि इस शहर में ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और जो भी है एक इंक्वायरी कमीशन बैठे और सब चीज़ों को फाइनलाइज करे। तो ये हमारी आज हुई है सारी गुफ्तगू और ये हमने इनको 3 दिन का सबको टाइम दिया है। बुध को वो हमारे साथ बैठेंगे सीएम साहब और बैठने के बाद ये बात करेंगे इन इश्यूज़ पे और मीडिया टॉक करेंगे। इसी तरह गवर्नर साहब को भी हमने कहा है कि कल की जो मीटिंग है, जो भी फाइनल होता है होगा सारा मीडिया के सामने, पूरे मुल्क के सामने, और आपको भी और हमें भी डिमांड कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़, हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे, हम कानून मांग रहे हैं। इस वजह से आज उन्होंने 3 दिन के लिए मौखर की गई है, बुध तक के हमारी चीज़ें अगर जो उन्होंने कहा है वो कंटिन्यू होती है तो डेफिनेटली हमें तो काम करना है, हम सियासी लोग तो नहीं हैं, हम तो चाहते हैं ये काम हो। तो ये देखिए नस्ला टावर एक कोर्ट का ऑर्डर है और उसके लिए ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, उसमें हम एक पिटीशन में जा रहे हैं कि कौन ज़िम्मेदार है उसका, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी हम कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जब ये पॉलिसी आ जाए तो जस्टिस साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। डिमांड के अंदर कोई नस्ला टावर वालों के लिए कोई आपने ऐसी करती है कि हुकूमत सिंध या कोई ऐसा फेडरल इदारा इनको जो है कॉम्पनसेट कर सके जो रोडों पे आ चुके हैं, उनके लिए इस रैली के अंदर आपने क्या कोई अपना मौक़िफ़ रखा था? देखिए हमने तो कंपनसेशन पूरे कराची की बात है, एक प्रोजेक्ट की किसी को भी अगर अप्रूव प्रोजेक्ट है, लीज प्रोजेक्ट है, किसी को भी आप निकालेंगे तो बगैर कंपनसेशन के किसी को नहीं निकाल सकते। आप अगर कोई चीज़ अप्रूव की है, इदारों ने की है, तो इदारों की हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये एक काम के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, जनरल पॉलिसी होनी चाहिए। तक जो इनके साथ हुआ है, आपकी मुलाकातें गवर्नर से हो गई, सीएम से हो गई, आपकी जो है पॉलिसी बनने के लिए समरी आपने भिजवा दी, तो उसके लिए नस्ला टावर के लिए कोई बात हुई या कोई ऐसे, या आप अदालत से कोई रुजू करने जा रहे हैं कि उनको कोई कॉम्पनसेट करें? कौन लोग उनको कॉम्पनसेट करें? उसके अंदर परसों जो मीटिंग हुई थी, प्रेस साहब की हुई थी, उसमें एमपीएम ने भी, पीटीआई ने भी कहा था कि वफाक और सूबाई हुकूमतें जो है नस्ला टावर के लिए जो फरीक बने, उस हवाले से कहाँ तक बात हुई? उस हवाले से उन्होंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट भी अपना लाहेअमल बताएगी डेफिनेटली, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, जिसकी एनओसी जो इदारे हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन सबको हम बिठाएंगे, बिल्डर को भी बिठाएंगे और एक कमीशन बना के हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, वो उसका कंपनसेशन देगा। वो सिंध गवर्नमेंट है तो सिंध गवर्नमेंट दे, वो फेडरल गवर्नमेंट है तो फेडरल गवर्नमेंट दे। अच्छा, मौसम भाई बताएगा कि जिना एवेन्यू पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि अच्छी खासी तामीर हो चुकी हैं, उनके मुतालिक भी हालिया दिनों में कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि वो भी शायद गैर कानूनी है, उन पर भी कोई हुकूमत जो है उस पर भी कुछ इकदाम लेने के लिए जा रही है। डीसी के नाम से काफ़ी खबरें चली थी, तो उन बातों में क्या सच्चाई है, उसकी थोड़ी क्लैरिटी दे दें। देखिए वो सारी बातें अभी तो पॉलिसी मैटर पे हम बात कर रहे हैं, जो ये चीज़ों पे बात नहीं हो रही, जनरल पॉलिसी। हम तो यही कह रहे हैं कि एक दफ़ा किसी ने भी अप्रूवल दी है, वो कंटेनमेंट बोर्ड हो, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल हो, तो वो अथॉरिटी उसको ऑन करे। अगर ऑन नहीं करेगी तो ये तो पूरा शहर ही हम तोड़ देंगे। अप्रूवल करवाने वाले लोगों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, ना कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले तो अप्रूवल ही नहीं करा रहे। जिसके बाद तो ये एक ऐसे इश्यूज़ हैं कि ये बाकायदा पॉलिसी, जब मास्टर प्लान की बात हम कर रहे हैं उसमें आना चाहिए, अथॉरिटीज़ की बात करें उसमें आना चाहिए। देखिए ऐसा
तो नहीं था, लेकिन डेफिनेटली आबाद ने केस किया है। जो भी इलीगल बना रहा है कंस्ट्रक्शन, ख्वाह वो बहरिया हो, ख्वाह वो कोई भी हो जिसके अप्रूवल्स नहीं, उन सब के अगेंस्ट आबाद जाएगा। आबाद खुद इस केस में पिटीशन करने जा रहा है फ़हीमुज़्ज़मा साहब के साथ मिलके। आज एक हम टॉक में हमने कहा कि आबाद उनके साथ खड़ा रहेगा, इदारों के ख़िलाफ़ और सिंधी मुस्लिम के ख़िलाफ़ खुद हम केस करेंगे कि वो कौन ज़िम्मेदार है, जिन्होंने ज़मीन दी उनको नहीं पूछा गया। और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, देखिए एहसास महरूमी तो सब फील कर रहे हैं कि बाज़ जगह रेगुलाइजेशन हो रही है। बनी गाला को रेगुलाइजेशन किया जा रहा है, बहरिया टाउन को किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को किया जा रहा है, और कराची में नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं, पूरा शहर पूरा मुल्क देख रहा है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए। और हम भी डिमांड कानूनी की कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि उन इदारों को भी पूछा जाए, उस सिंधी मुस्लिम को भी पूछा जाए, और बाकी कानून जो दूसरी जगह फ़ैसले हो रहे हैं तो कराची में भी वही फ़ैसले होने चाहिए। फाइल करेंगे नस्ला टावर वाली से, यहीं से मामला शुरू हुआ था, उसमें प्ली क्या लेंगे? मतलब आप कहेंगे कि ये ना गिराया जाए, ये है आपका मतलब उसमें मौक़िफ़ होगा। दूसरे मुझे ये बताइएगा, ये नालों पे, पार्कों पे और कब्जा करके ये सारे साइमा बिल्डर्स ने जितने नालों की ज़मीनों पे, रेलवे की ज़मीनों पे बनाए हुए, कभी आज तक आपने रैली निकाली है इसके लिए? कभी जो अलाटीज़ को वक्त पे नहीं मिलता फ्लैट, और उसके बाद उनके फ्लैट खा जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के फ्लैट नहीं खा गए, बिल्डर्स ये, उनके लिए कभी आपने कोई सज़ा दी? किसी ऐसा कोई बता सकते हैं कोई ऐसा एक मिसाल? मेरे पास ऐसे 17 बिल्डर मेंबर्स हैं हमारे, जिनको हमने आबाद से निकाल दिया है। आदम जोकियो है, मंजूर रूफ़ी है, जिन्होंने भी कोई भी जिनके पे केसेस और चीज़ें हुई हैं उनको आबाद से हमने निकाल दिया। वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते। FIR कटती है तब निकालते, किसी आम आदमी की दरख्वास्त पे कभी आपने कार्रवाई की? देखिए, वो इंडिविजुअल सेल है, हम लोग 150 एप्लीकेशन हर महीने रिजॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये है। बेसिकली आज का हम जो पॉलिसीज़ मैटर है, हम उस पर रहें तो हमारे लिए सबके लिए आसान होगा, इसलिए कि हम एक डायरेक्शन में, उसके लिए आप जब बोलेंगे हम आपके साथ हाजिर हैं। आप हमें बताएं कि किसी ने जो भी नाले पे, जो भी पार्क पे, जो भी इलीगल चाइना कटिंग पे, उसका ताल्लुक आबाद से नहीं है, और अगर है तो उसको आबाद से निकाल देंगे हम। अभी अगर आप कोई भी बताएंगे तो जो भी आप बोलेंगे, हम इलीगल के अगेंस्ट है। हम चाहते हैं कि लीगल काम हो इस मुल्क में, और सब के लिए पोर्शन हो, कोई भी चीज़ हो। और हम बहरिया के लिए भी इसीलिए आवाज़ में बताया कि उसके अप्रूवल नहीं है तो वो अप्रूवल करवाए। अगर वो अप्रूवल करवाएगा, सेम पोजीशन होगी जब खेलने के लिए आप एक ही ग्राउंड देंगे तो होगा। नस्ला की पिटीशन में बता दीजिए क्या पीली होगी? नस्ला की पिटीशन में होगी कि हमें बताया जाए कि इदारों ने अप्रूवल दी, सिंधी मुस्लिम ने ज़मीन दी, उसके बावजूद क्यों पार्टी नहीं बनाया गया उनको, और कौन इसका जिम्मेदार है, उनके पैसों का जिम्मेदार कौन होगा। गिराने से तो नहीं रोकना चाहते? गिराने से हम, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, हम उसमें कोई अपील तो कर सकते, कोई लार्जर बेंच तो बना सकते, हम उसको उस ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बिल्कुल हमारे पास मास्टर प्लान है, हमने बना रहे हैं उसको। हम चाह रहे हैं कि 12 महीने, 8 महीने, 5-6 महीने, जो भी टाइम होता है उसको सारे स्टेक होल्डर को बनाएं, बिठाएं और कराची के मास्टर प्लान को फाइनल करें। कराची में ना कोई आप समझे कि इस वक्त रिंग रोड है, ना कोई आपका कन्वर्टेड जो क्रॉसिंग रोड है वो है। कराची में 4.5 लाख एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है जिस पे कब्ज़े हो रहे हैं, ना उस ज़मीनों का गवर्नमेंट कर रही है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको आज फाइनलाइज हमने करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा। पानी 20 साल हो गए कराची को, वही 800 MGD वाटर आ रहा है। 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन थी जब भी, और 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है जब भी। तो ये सारे मास्टर प्लान के इश्यूज़ हैं जिसको एक दफ़ा बैठ के डिसाइड करें और सब लोग ऑन बोर्ड हो, सारे पार्टियां भी हों, सारे बिजनेस कम्युनिटी भी हो, सारे टेक्निकल लोग भी हो, ताकि इस शहर को हम बेहतर कर सके, इस मुल्क को बेहतर कर सके। यहाँ हमने कहा कि रेवेन्यू के लिए इतनी यहाँ पे गुंजाइश है कि आपको जो आप सोच रहे हो 100 अरब रुपए डेवलपमेंट चाहिए हर साल, मैंने कहा 100 अरब रुपए डेवलपमेंट यहीं से हम आपको बना के देंगे, लेकिन यहीं तो खर्च करें आप, इसी जगह तो इंफ्रास्ट्रक्चर दें शहर को। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन में हुई है, इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को हम आपके साथ हैं। और वो जरूरी नहीं है नाम, वो इंडिविजुअल्स हैं, उसको अपील करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मीडिया का, बहुत शुक्रिया। आज जो भी चीज़ है मीडिया की, हड़ताल नहीं हुई है, हड़ताल खत्म नहीं हड़ताल हमने नहीं ख़त्म की है।
आज की रैली हम 4 दिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।